इन दिनों देश और दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। इंसान नहीं दिख रहा है, कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। अभी राजस्थान में आपने देखा कि 13 वर्ष की लड़की के साथ जो घटना घटी वो काफ़ी निंदनीय, क्या कहा जाए उसके बारे में शब्द नहीं है। उसके बारे में सोच के ही रोम रोम बिल्कुल एकदम गुस्से में जो है तब्दील हो जाता है। और बिहार के आरा में भरत तिवारी के साथ जो घटना घटी वो भी काफ़ी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस विभाग में लंबे समय तक काम करने वाले और जहानाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, अधिवक्ता, भारतीय सार्थक पार्टी के नेता राजकिशोर शर्मा जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से बोलते रहे हैं और ये मुद्दा जो अभी के समय में है इसको कैसे देखते हैं? आप पुलिस विभाग में लंबे समय तक आपने काम किया है, आप अधिवक्ता भी हैं, आप जो है नेता भी रहे हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है। कैसे देखते हैं इन सब घटनाओं को, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में जो घटना घटी है, 13 साल की लड़की के साथ 32 आदमी बलात्कार किया, 14 गिरफ्तारी हुआ है, बाकी के पर कार्रवाई चल रहा है। अफसोस है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, लोग मातम मना रहे हैं, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। सबका कारण है लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है, नैतिक पतन हो चुका है। इसी के कारण ये घटना घटी है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, 6 महीना के अंदर उसका सुनवाई करके और उसको सज़ा दिलाई जानी चाहिए। भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला है तो भरत तिवारी पिस्तौल लिए हुए था, पिस्तौल फेंक दिया था, निहत्था होकर के सरेंडर किया था। उसके बाद गोली मारी गई। तो यह इनकाउंटर नहीं है, सीधा हत्या है, सीधा हत्या का मामला है। इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया गया। अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। कानूनी बाद में प्रेशर हुआ, जनता की आवाज़ के आधार पर जनता उग्र हुई तो FIR 302 के तहत दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई गिरफ्तारी पुलिसकर्मियों की अभी तक नहीं हुई है। सरकारी महकमा बचाने में लगा हुआ है। एक SDM का भी नाम आ रहा है उसमें से। जब इनकाउंटर हो रहा था या जब हत्या की जा रही थी तो एक SDM, वहाँ के SDM वहाँ घटनास्थल पर मौजूद था। तो दुखद बात है। बाढ़ पीड़ितों के लिए भरत तिवारी लड़ाई लड़ा। 1400 करोड़ का फंड वहाँ गया था, फंड का बंटवारा कर लिया, काम नहीं हुआ। इसकी आवाज़ जो है प्रशासन के विरुद्ध, SDM के विरुद्ध, DM के विरुद्ध भरत तिवारी उठाया था और उसी के कारण भरत तिवारी की सोच समझ के एक षड्यंत्र के तहत हत्या कराई गई है। 1400 करोड़ का मामला है, आम जनता के हित और सुख का मामला है। इसमें वरीय पदाधिकारी, SDM, DSP, SP और DM सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। इन लोगों को भी निलंबित करके और सबसे पहले जिला से हटाया जाना चाहिए ताकि उस मामले के जांच पर पर्दा न डाल सके। कुछ लोग उनको, भरत तिवारी को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो उसके जो है एक अपराधी कह रहे हैं कि जो हुआ जो सही हुआ ऐसे ही होना चाहिए। इसको किस तरह से आप देखते हैं? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हमारे जीतन राम मांझी जी हम लोग के नेता हैं, आदरणीय हैं, उम्र दराज आदमी हैं, लेकिन ये सुभान अल्लाह हैं। इनको कोई समझ नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं।
जब पूरे स्क्रीन पर, मोबाइल पर, टीवी पर दिखा रहा है कि निहत्था के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, उसके बाद भी इनको नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम ही लोग दोषी हैं जो इनको जिता के भेजे। एक नागमणि है, वो भी बोलते हैं कि मेरा नाम नागमणि है। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए, और ये बहुत बड़ा वो अपराधी था भरत तिवारी, और जो पुलिस ने किया वो बहुत अच्छा किया, और सम्राट चौधरी के साथ मैं हूँ। ये इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे नागमणि जी के बारे में? नागमणि जी के पिताजी जगदेव प्रसाद थे, उनकी भी हत्या पुलिस द्वारा की गई थी, जैसा कि कहा जाता है। बिल्कुल सही। उनको घसीट के ले गया था पकड़ करके, हत्या के बाद भी, तो उनको शहीद का दर्जा मिला। नागमणि जी उनको कहते हैं कि हमारे पिताजी शहीद थे, तो समाज के लिए उनका क्या योगदान था? जातिवादी राजनीति किए थे जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद कोई गरीब के मसीहा नहीं थे, वो एक जात के बात को लेकर के उठे थे, और उनको जो है जुल्म के लिए हत्या किया गया था, पुलिस द्वारा मारा गया था, इनकाउंटर किया गया था। और भरत तिवारी का मामला अलग है। भरत तिवारी समाज के लिए लड़ा है, भरत तिवारी विस्थापितों के लिए लड़ा है, बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ा है। 1400 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ, उसको बचाने के लिए उसके खिलाफ लड़ा है, घोटालेबाजों के खिलाफ लड़ा है। दोनों में बहुत फर्क है। इनको तो स्वर्गीय जगदेव प्रसाद को दर्जा मिल गया शहीद का, तो ये बम हो गए, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप पुलिस विभाग में सर रहे हैं लंबे समय तक, पुलिस में आपने काम किया है, पुलिसिया कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से हुआ, या क्या होना चाहिए था वहाँ पर? जब पिस्तौल फेंक दिया, सरेंडर कर गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती, पूछताछ होता, पिस्तौल कहाँ से आया, पिस्तौल कौन लिया, कौन दिया, ये सब जांच होना चाहिए था, तो बात साफ साफ होता। उसका मुद्दा क्या था? विरोध करने का। गला का सिकड़ी बेच करके पिस्तौल खरीदा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खरीदा था। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता सपूत, पिस्तौल हमेशा रखता था और अंग्रेज का विरोध किया था, तो क्या उसको भी कहिए कि अपराधी है? उसी तरह से भरत तिवारी भी पिस्तौल सिकड़ी बेच के पिस्तौल खरीदा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उसका इनकाउंटर दिखाकर हत्या किया गया, और लोग कह रहा है कि गलत है। हमारे मांझी साहब कहते हैं कि जो गलत है, गलत आदमी था। आप अधिवक्ता भी हैं, आप कोर्ट के मामले को भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो मामला है भरत तिवारी का, या जो राजस्थान में जो लड़की, जो 13 वर्ष की लड़की के साथ जो घटना घटी, क्या लगता है कि कितनी जल्दी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? अब तो कोर्ट ही के माध्यम से इंसाफ मिलना है, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? कैसे, क्या इंसाफ मिलेगा जल्द में? मामले की सुनवाई सरकार के रुख पर निर्भर करता है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला हो या 13 साल के लड़की के साथ बलात्कार का मामला हो, सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी करेगी, साक्ष्य को, सबूत को जुटा करके कोर्ट में पेश करेगी, तो कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार का रवैया ढुलमुल है दोनों मामले में, साक्ष्य नहीं जुटा पा रहा है, अपना बात जो है केवल समझा रहा है कि इनकाउंटर सही है। लड़की मामले में गिरफ्तारी कर लिया, अरे गिरफ्तारी की, आप साक्ष्य जुटाइए, आरोप पत्र दीजिए। सरकार की मंशा अगर साफ होगी तो न्याय जल्दी मिलेगा। प्रशासन का खौफ नहीं दिखता है, कम दिखता है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अगर खौफ रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। जब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सिरमौर बने हैं, तब से इनकाउंटर का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कई दर्जनों इनकाउंटर हुआ है। अधिकतर में
पैर में ही गोली मारी गई है, पैर में ही गोली पुलिस की गोली पैर में ही लगती है। तो ये संदेहास्पद मामला है। जितना भी इनकाउंटर हुआ है उस सब की जांच कराई जानी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। एक भरत तिवारी का ही जांच नहीं होना चाहिए। अच्छा। हर इनकाउंटर मामले का जांच होना चाहिए और सच्चाई के साथ होना चाहिए और कार्रवाई और दोषी पुलिसकर्मियों पर, दोषी व्यक्तियों पर और सरकार के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार चलता है न्याय व्यवस्था से, कानून से राज चलता है, लेकिन गोली की सरकार नहीं चलेगी। गोली मार मार के पैर में आप सरकार चलाइएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि जनता सब देख रही है। और फिर कोर्ट का ज़रूरत क्या है, कचहरी का ज़रूरत क्या है, न्याय व्यवस्था का ज़रूरत क्या है? जब आप ही सज़ा दे रहे हैं, पकड़ के गोली मार रहे हैं, उल्टे जेल भी भेजा जा रहा है। तो सबकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जितना भी इनकाउंटर हुआ है सबका जांच करो। चलिए, ये हमारे साथ अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि बहुत सारे इनकाउंटर हुए और जनरली इनकाउंटर में पैर में ही गोली मारा गया। अब इनका कहना है कि भरत तिवारी ही नहीं, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।